रिकॉर्डिंग पे लगा लिया। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, ये ना आपको एक अलग टॉपिक में बताओ, एक अलग इसमें बताता हूँ, फोल्डर में। कुछ भी नाम दे दिया फोल्डर के मैंने, KMO, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इसमें ना क्या करूँगी, एक फाइल बनाता हूँ, index.html। ठीक है, कोई इशू नहीं। करना क्या है आपको यहाँ पे, गाइस ध्यान से सुनना, बातें बाद में कर लेना। अविनाश, अविनाश से याद आया, एक लड़का और था, हेमंत। एक मिनट रुकना। देखो सुनो, पहले तो सही से बैठो। सो रहे हो? अब ऐसे कोई गुजरेगा, ठीक है, बोलेंगे अली सर के स्टूडेंट है। ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे, आ, मैंने क्या करा, एक यहाँ पे बनाई क्या, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। आपको पता है एक्सटर्नली हम जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। जैसे CSS करते हैं ना एक्सटर्नली, वैसे जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने बनाया A.js नाम की फाइल। ठीक है, ये बना दिया। ऐसे ही मान लो मैंने बनाया एक B.js नाम की फाइल। ठीक है, ऐसे ही मैंने बनाया C.js नाम की फाइल। मैंने 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रखी है रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, मैं 3 जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रखी है, सही बात है। आओ आओ, बैठ बैग हटा लो। ग्रुप में प्रेजेंट डाल देना टीना। ठीक है, तो आपने ABC 3 नाम की 3 फाइल बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, समझना ध्यान से। जैसे लेट सपोज मैं तीनों फाइल को पहले लिंक कर लूंगा। लिंक भी करते हैं, आपको पता है लिंक कैसे करते हैं। हम यहाँ पे बॉडी में ध्यान रखना है, जैसे CSS को लिंक कर रहे थे ना, वैसे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करना होता है। और जावास्क्रिप्ट की फाइल आप जब भी लिंक करोगे, बॉडी में एकदम लास्ट में करना, यहाँ पे एकदम, है ना। बताया नहीं रीज़न मैंने इसका आप लोगों को? नहीं बताया? बताया, बताया ना, क्या बताया था? याद नहीं है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ क्या, कि हमेशा हमें ना स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, हमेशा बॉडी में एकदम लास्ट में लिंक करना है। नहीं, वो हेड में CSS की करना है, नहीं जावास्क्रिप्ट के हमेशा लास्ट में करना है। अब क्यों करना है, तो मैं बता देता हूँ, चलो इसको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, बॉडी में एकदम लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों, रीज़न दे देता हूँ, चलो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ पहला भी के लिए। डिलीट किया मैंने। तो थोड़ी देर के लिए मॉडल पेंडिंग में रखते हैं, ये कौन सा समझ लो। जैसे कि मैं ना यहाँ पे एक लिया H1। ठीक है, H1 लिया, और मैंने यहाँ लिखा क्या, अमन। ठीक है, आओ हेमंत, आ जाओ पीछे बैठ जाओ, थोड़ा आगे चेयर कर लो आप। हेमंत डाल देना, प्रेजेंट डाल देना ग्रुप में, ग्रुप में प्रेजेंट डाल देना। यहाँ पे देखना, देखो देखना यहाँ पे देखना, जैसे कि H1 लिखा है मैंने, है ना। H1 लिखा है, मैं यहाँ पे ID देता हूँ। ID क्यों दे रहे हो? चल दे दो, कोई इशू नहीं है, या एक काम करते हैं, ठीक है मैंने ID दे दी है, हटा दो इसे। मैंने अमन लिखा है, मुझे इसको ना क्या करना है, चेंज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अमन की जगह मुझे क्या करना है, हेमंत करना है फॉर एग्जांपल। तो तुम्हें पता है कि हेमंत करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको पकड़ना पड़ेगा हमें। ID देते हैं ऐसे, मैंने H1 यहाँ पे ID दी। सब बताओ मुझे अविनाश, कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे, क्या लिखूंगा मैं, पकड़ूंगा कैसे इसे ID से? बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट, बिल्कुल ID पास कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये हमने H1 पकड़ लिया, राइट। H1 पकड़ लिया, अब क्या करेंगे,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एच डॉट इनर एच टी एम एल, ये किया मैंने, और मैं यहाँ साइन कर दूंगा क्या। अच्छा मैं देखो अभी इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने पकड़ लिया। एक चीज़ और करना है आपको कि देखो ये अलग एक फ़ाइल है डॉट जी एस की, और एच टी एम एल की एक अलग फ़ाइल है, दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इंडिपेंडेंट फाइल है तीनों, दोनों है ना। तो मुझे लिंक करना पड़ेगा इन दोनों फाइल को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ना ध्यान रखना, मैं लास्ट में लिंक करूँगा हमेशा। ठीक है, क्यों करूँगा अभी बता दूंगा, अभी तो लास्ट में कर लेना। और यहाँ पे एस आर सी लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग लेना है, एस आर सी लेना, और इसके अंदर आप जो पाथ है फाइल का वो दे देना। ठीक है, दे दिया आपने, कंट्रोल एस किया मैंने। और यहाँ पे अगर मैं अभी वेब पेज पे जाऊँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अमन ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी चेंज तो किया नहीं है यहाँ पे, है ना। बस पकड़ा है, बस चेंज किया नहीं है। तो मैं यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पे क्या आउटपुट क्या आ रहा है आपका, अमन आ रहा है। ठीक है, जो कि आ भी रहा है अमन। ठीक है, अमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, आशु प्रेजेंट डाल देना ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम यहाँ पे, देखो ये मैंने पकड़ा हुआ है ना, यहाँ पे, यहाँ पकड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे चेंज करूँगा नाम, कैसे, एच वन डॉट इनर एच टी एम एल, जो कि तुमने बताया भी मेरे को। ठीक है, हेमंत अविनाश, हेमंत कर दूंगा यहाँ पे मैं, बस ये कर दिया। नाउ मैं हूँ यहाँ पे, क्या हो गया, हेमंत हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हो अगर मैं ये लिंक ना इससे ऊपर लिख दूँ, उस इससे मतलब ऊपर पेस्ट कर दूँ, जो एच आपका एच हेड में कर दूँ, मान लो, चलो हेड में ही कर लेते हैं। क्या हो यहाँ पे, तो अभी क्या अमन आ रहा है, जबकि मैंने तो कोड में चेंज कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कोड आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ये एग्जीक्यूट करेगा तो वो पहले इस पर आएगा जावास्क्रिप्ट पे, तो जावास्क्रिप्ट पे इस फाइल पे आया, फिर वो यहाँ जंप कर जाएगा। अब इसको देखेगा, वो पकड़ेगा एच वन, अब एच वन तो उसे मिला ही नहीं ना ऊपर कहीं पे, ये एच वन ऊपर कहीं मिला इसे, नहीं मिला। तो जब एच वन मिला ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आया, तो मैनिपुलेट कैसे करेगा, सही बात है। ठीक है, तो पहले हमारे हमें क्या मिलता है, हमें एच वन मिलेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको लास्ट में लिख दूँ तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और उसको ये मिल जाएगा पहले एच वन, उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट पे जाएगा और ये मैनिपुलेट कर देगा यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, पेंट जो होता है या फिर ये फैन है, किसी चीज़ पे टिका हुआ है ना, बिल्डिंग का ढांचा ही नहीं हो तो किस पे टिकेंगे ये, है ना। पेंट भी तो देखो, या फिर ये पंखा हो गया, टीवी हो गया फॉर एग्जांपल, ये एसी की दीवार पे टिके हुए हैं, ये दीवार ही नहीं होगी तो टिकेगी कैसे। तो वही बात है, अगर उसे पहले एचटीएमएल मिला ही नहीं तो मैनिपुलेट कैसे करेगा, आ रही बात समझ में। तो एचटीएमएल अगर मिला ही नहीं तो मैनिपुलेट कैसे करेगा, तो पहले ही वो मैनिपुलेट करने चला गया इससे ऊपर, मान लो ऊपर लिख दिया मैंने इसके, तो पहले वो मैनिपुलेट करने जा रहा है। अब एच वन तो उसे आईडी कहीं मिली नहीं ऊपर कहीं पे भी, है ना, ऊपर कहीं हेडिंग है क्या, नहीं है, और मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये क्या दे देगा आपको, अब आपका चेंज तो हुआ नहीं, और बोल क्या रहा है, यहाँ पढ़, यहाँ पे आके पढ़ लो एक बार, एरर में बोल रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, है ना। तो ये एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट को हमेशा लास्ट में लिखना है। ठीक है, पहले HTML होगा, फिर CSS होगा, देन जावास्क्रिप्ट होगी। पहले बिल्डिंग का ढांचा बनेगा, उस पर फिर पेंट होगा, उसके ऊपर एसी या पंखा लगेगा। आई बात समझ में, ये जावास्क्रिप्ट है, पंखा, एसी, ये टीवी। ठीक है, ये भी इवन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आ, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जिसको थोड़ा भी डाउट है पूछ ले मेरे से एक बार दोबारा, क्योंकि अभी मॉड्यूल में ना यही आप देखने वाले हो अभी। बताओ, किसी को डाउट है, टीना, शिवम, बताइए, रैंसी, आशु, तुम्हारा नाम आशु है, अमन है, अमन, अमन नाम है, आशु ऑनलाइन है ना, आशु को बोल रहा हूँ, आशु। ठीक नहीं, है, नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन फाइल बनाऊंगा, ए हो गया, एक बी बना देता हूँ, बी डॉट जे एस, एक बना लूंगा सी डॉट जे एस। ठीक है, सी डॉट जे एस, ये तीन फाइल मैंने बना दी। अब लेट सपोज मैं इसको तो हटा देता हूँ, तीनों फाइल को लिंक कर लूंगा, और मैंने कहाँ करना है, हमेशा लास्ट में। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग लिया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, एस आर सी लेता हूँ, और स्लैश बी डॉट जे एस कर दिया मैंने। ऐसे ही मैं कर दूंगा यहाँ पे क्या, सी डॉट जे एस भी कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सी डॉट जे एस कर दिया मैंने यहाँ पे, सी डॉट जे एस, तीनों फाइल लिंक कर दिए मैंने। ये मैं एक बार यहाँ पे, ठीक है, देखो, ए में आना पहले। ठीक है, ए में आया, मैंने ए में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, नम 10। ठीक है, बी में क्या कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल को ना एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, MUL नाम का, इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेसिकली, कॉन्सेप्ट समझना। कंसोल डॉट लॉग, मैं ये कर रहा हूँ, नम, हाँ ये तो रे हेमंत, क्या कर रहे हो हेमंत तुम, ठीक है, कोई नहीं,
तो देखो यहाँ पे नम इंटू 5 कर दिया, यानी कि ए में जो वेरिएबल बनाया था मैंने, ठीक है, ए में जो वेरिएबल बनाया था num2, ठीक है, मैंने बी में क्या करा, उसको पास कर दिया, यहाँ डिक्लेयर किया था, अब इसको फंक्शन में पास कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। और इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, सी में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सी में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ए में डिक्लेयर किया लेट नम इज इक्वल टू 10, बी में क्या कर रहा हूँ, उसी नम को मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ, और सी में क्या कर रहा हूँ, मैं उसी फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में ए बी सी सीक्वेंस में मैंने करा लिंक कर रखा है। अगर मैं जाऊँ और कंसोल में आउटपुट देखूँ, तो यहाँ पर देखो 50 आ रहा आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई आप 10 को मल्टीप्लाई करवाओगे 5 से तो 50 आएगा, ठीक है, हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो अगर मैं ये दोनों लिंक, क्योंकि आपको पता है कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा मैं ये दोनों लिंक इसके ऊपर रख दूं, अब क्या होगा, तो आप खुद सोचो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा अगर ये कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है आपका, सबसे पहले वो बी डॉट जेएस फाइल के पास आएगा, आएगा नहीं आएगा, बी पे जाएगा सीधा वो। अब बी पे जाके वो देखेगा नम तो कहीं भी मिला ही नहीं उसे। अब जब नम मिला नहीं है तो मैसेज करेगा नम इज नॉट डिफाइंड। कंसोल पे आओ, तो क्या बोल रहा है, नम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। आपको पता है कि नॉर्मली जैसे हम कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे कंपनी में ना, तो एक दो फाइल जावास्क्रिप्ट की नहीं होंगी, मल्टीपल फाइल्स होंगी, और मल्टीपल फाइल्स को आप लिंक कर रहे हो इस प्रकार से, मान लो एक के ऊपर एक, अभी तो 3 ही फाइल हैं, उस तरह यहाँ पे 100 फाइल्स होती हैं, तो 100 फाइल्स को आप लिंक करते हैं क्या इस तरह से, क्योंकि मान लो डेवलपर से गलती से ऊपर नीचे हो गया, आप अब एरर ढूंढते रहोगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपका, मॉड्यूल्स। हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे ये तीनों फाइल लिंक नहीं करेंगे, और करेंगे साथ, तीन तीन फाइल नहीं करेंगे, एक ही फाइल लिंक करेंगे, मतलब ठीक है, हम करेंगे क्या, इस सबको हटा दो, और मैं यहाँ से ना ये सब हटा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, इन सबको डिलीट कर दो, एक काम करो, ठीक है, डिलीट कर दिया। मैं करूँगा एक फोल्डर बनाऊंगा, एक मिनट, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे जाके, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर क्या करूँगा मैं एक फोल्डर आता हूँ मॉड्यूल्स नाम से, मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर बनाया। इस मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आऊंगा ए डॉट जी एस नाम की फाइल एक, ठीक है, ए डॉट जी एस डॉट है ना, नहीं, डॉट जी एस फाइल, ये ना दे, एक फोल्डर बनाया उसके अंदर एक ए डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई मैंने, ठीक है। फिर मैं राइट क्लिक किया इसी फोल्डर पे, एक और बनाई बी डॉट जेएस नाम की फाइल, ठीक है। हाँ, क्या, पहले भी तो बनाई थी, क्या, ए बी सी वाली फाइल वो एक्चुअली बाहर बनाई थी, अभी मैं फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ। पहले वो मैं यहाँ इस वाले के एम ओ के अंदर बना रखी थी, अब मैं मॉड्यूल के अंदर बना रहा हूँ बेसिकली ये, ठीक है। देखो ना, इसको बंद करूंगा, ओपन क्लोज करूंगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाहर, अब मैं इसके बाहर देखो, बाहर आपको वो फाइल बनानी है, इसको आप लिंक करोगे, ठीक है। सारी फाइल्स अपनी क्या करना, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर रखना, सारी फाइल्स अपनी मॉड्यूल फोल्डर के अंदर रखना। एक फाइल बाहर आप रखोगे जिसको आप लिंक करोगे एचटीएमएल के साथ, उसे ही बाहर रखना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं सी वाली फाइल को क्या करूँगा, सी डॉट जी एस को बाहर रखूंगा इसके, ठीक है, रख दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आऊँगा वापस से यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, ए में आया वही काम करूँगा, लेट नम मैंने किया यहाँ पे क्या, 10, बहुत बढ़िया। एंड बी में आऊँगा, बी में क्या करूँगा, फंक्शन, ठीक है, और एम यू एल, और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एन यू एम इंटू कर दिया 5, ठीक है, वही काम कर रहा हूँ। और सी में इस एम यू एल को कॉल कर दूंगा, सही बात है। तो मैं यहाँ पे आके सी एम यू एल को कॉल कर देता हूँ, एम यू एल को कॉल कर देता हूँ, कर दिया। हाँ क्या, और रुको तो, सही कर रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं, रुक तो जाओ। तो देखो ए में मैंने क्या कर डिक्लेयर किया नम वेरिएबल को, बी में क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और सी में इसको कॉल कर दिया फंक्शन को। और मेरी सारी फाइल ए बी फाइल इसके अंदर थी, सी फाइल को मैंने बाहर रखा है क्योंकि इसे ही लिंक करूंगा इसके अंदर में। तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अब लिंक कैसे करना है, वही स्क्रिप्ट टैग लेना बॉडी में लास्ट में, ठीक है। और एसआरसी के अंदर जाके मैं सी का पाथ दे दूंगा, लेकिन एक काम और करना है आपको, यहाँ पे आके टाइप कर देना है मॉड्यूल, ये भी कर देना है, ठीक है, क्लियर है। इतना करना है आपको। तो देखो अब तो एक ही लिंक है ना, जब एक ही लिंक है तो फिर ऊपर नीचे होने का सवाल ही क्या है, सही बात है, सारी फाइल तो मेरी इसके अंदर है, राइट। तो अब क्या करना है, इसको तो सेव कर लेते हैं। अगर मैं भी रन करूंगा तो क्या आउटपुट मेरा आएगा, आउटपुट आएगा मेरा क्या, बताओ, नहीं अभी एरर आएगा,
एम यू एल इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल का एक एक प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गई थी, प्रॉब्लम पहले बताई थी मैंने, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे फाइल्स हमारी लिंक्स हो सकती हैं। लेकिन जब अगर आप मॉड्यूल कॉन्सेप्ट से फोल्डर के में सारी फाइल्स रखोगे तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो यूज़ करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको पता है यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसका पता है ना, क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट? बिल्कुल। बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, शिवम, आप शिवम, दोनों शिवम बताओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? यहाँ से सामान मान लो बाहर भेज रहे हैं, क्या बोलेंगे इसे? वहां से ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आऊँ, ये मेरे पास है, देखो मैं ना इस नम को बी में यूज़ कर रहा हूँ, राइट? तो मैं क्या करूँगा, इस नम को कर दूंगा एक्सपोर्ट, मेरी आंख में दर्द आज सुबह से दिक्कत हो रही है, एक्सपोर्ट मैं ये कर दूंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट लेट नम मैंने कर दिया। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं बी में आके, क्या करूँगा, इसको नम को इंपोर्ट कर लूंगा। तो देखो एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको मैं कहाँ बी में यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। बी यूज़ कर रहा है तो बी में इंपोर्ट कर लिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे इम्पो आपको देखो पूरा लिखने की नीड नहीं है, आप बस क्या करो ना, यहाँ पे आके नम लिख दो, ऑटोमेटिक वो देखो शायद यहाँ पे डॉट स्लैश करके आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ले लिया इसने। ठीक है। बता दूँ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप रिएक्ट में भी करते हो, कंपोनेंट जब बनाओगे, आपने तो पढ़ा होगा मेरे साथ, सेम है ना। रिएक्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कंपोनेंट का, तो ऐसे ही करोगे वहाँ पे भी। आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके लिखोगे, और वहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट होगा उसको एक्सपोर्ट करोगे, और इंपोर्ट कर लोगे जहाँ यूज़ करना है, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इस फंक्शन को, ये जो एम यू एल फंक्शन है, इसको भी तो मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा हूँ सी में, तो इस फंक्शन को क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा इस फंक्शन को, इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट। अरे यार, अब देखो आशु ने बता भी दिया, एक्सपोर्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि देखो अगर नहीं, ये नहीं लिखता हूँ ना मैं अभी, ठीक है, और मैं इसे रन कर लेता हूँ, तो अभी भी एरर आ रहा है एम यू एल का, एम यू एल नॉट डिफाइंड, ठीक है, कहाँ पे, सी डॉट जी एस के अंदर। तो सी डॉट जी एस में आओ, और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, तो पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे कर लूँगा इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे, एम यू एल। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे देखना, ये बी फाइल मेरी किसके अंदर थी, मॉड्यूल के अंदर थी ना बेसिकली, तो यहाँ पे देखो उस तरह से ये आपका इंपोर्ट हो रहा है बेसिकली। पाथ देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ अभी, ठीक है, और एक बार यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, अगर ये एरर आ रहा है ना आपको, तो एक काम करो, आप यहाँ पे जाके ना डॉट जी एस और लगा देना, सब में जाके, ठीक है, यहाँ पे लगा देना डॉट जी एस, इसमें लगाने की नीड नहीं है, बस इन दोनों में लगा देना, आउटपुट आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत क्या? तो देखो, लिंक एक ही है, अब तो ऊपर नीचे होगा नहीं कहीं पे, पे ठीक है, मतलब आपने तीन चार फाइल ऊपर नीचे भी कर दी तो उससे कोई एरर नहीं आएगा, अब तो कहीं भी लिखो। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर आप एक फाइल दूसरी फाइल में यूज़ कर रहे हो, देन यू कैन यूज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई इशू यहाँ पे? हम्म, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे वो फाइल लिंक करनी है जो इससे बाहर होगी, वो एक ही फाइल होगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, बाकी सारी फाइल आप मॉड्यूल के अंदर रखो ना। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि बता दूं, जब रिएक्ट हम पढ़ते हैं ना, रिएक्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है गाइस, रिएक्ट में क्या होता है कि वहाँ पे भी मल्टीपल जेएस फाइल बनती हैं, लेकिन हमारी वहाँ पे एक पेरेंट ऐप डॉट जेएस फाइल होती है, इसे हम ऐप कंपोनेंट ही बोलते हैं। मैं दिखा दूँ, अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट आप लोगों को ओपन करके, तो मैं दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, वीएस कोड ओपन करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे मे बी कोई प्रोजेक्ट रिएक्ट का, ये रहा, मनदीप रिएक्ट, यहाँ पे आऊँ, तो ये देखो एक ऐप डॉट जेएस फाइल है, ये फाइल ही बन के आती है, ठीक है, ये फाइल भी बन के आती है, एक ऐप डॉट जे, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर सारी फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ मैं, राइट? सही बात है हेमंत, बहुत बढ़िया। तो रिएक्ट अभी पता नहीं है, मैं समझ में आएगा नहीं, तो मैं ऐसा समझा देता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है, थ्योरेटिकल समझा देता हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट देखो रिएक्ट भी पढ़ा नहीं है गाइस तुमने, लेकिन समझाने का पूरा ट्राई करूंगा, यहाँ समझना, अब समझना ध्यान से। रिएक्ट में क्या होता है ना, थोड़ा रिएक्ट की बात कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आगे इसको यूज़ करोगे रिएक्ट में ही, रिएक्ट में ही यूज़ करोगे, ठीक है।
तो मेरे पास क्या है ना, कि एक ऐप डॉट जेएस नाम की एक फाइल है। ठीक है। हम ये बन के आएगी पहले से, हम नहीं बनाएंगे। हम तो अलग से अपनी बनाएंगे। ऐसे मैंने ए बना दिया, बी बना दिया, ठीक है, सी बना दिया। ठीक है, तीन चार फाइल जितनी भी चाहो उतनी बना दो, आपकी मर्जी है। ये मैं बना रहा हूँ, ए डॉट जी एस, बी डॉट जी एस एंड सी डॉट जी एस। ठीक है। ये, हाँ, हाँ। रिएक्ट में बता दूं, जो कंपोनेंट बनता है आपका जीएस फाइल के अंदर ही बन सकता है, जीएसएक्स के अंदर ही बन सकता है। ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मॉड्यूल कॉन्सेप्ट आप वहीं यूज़ करोगे, इसलिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि आपने सवाल किया मेरे से कि और ये फाइल तो हो सकती हैं, लेकिन बताऊँ एक पेरेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे ऐप डॉट जेएस है। ठीक है, सर यहाँ पे मैंने सी डॉट जेएस को मान लिया है। ठीक है। अगर देखो तुम्हें जावा स्क्रिप्ट तक क्लियर हुआ है ना, तभी इनफ है अभी के लिए, क्योंकि कुछ बातें आगे जाके ही समझ में आती हैं। रिएक्ट की ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब समझ में आ गया ना आप लोगों को, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इम्पोर्ट कैसे करते हैं, इतना इनफ है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ना समझो रिएक्टर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहीं से हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो। ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है। तो मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो सीएमडी पे जाता हूँ। अब क्रिएट कैसे करते हैं ये सब आपको जानने की नीड नहीं है। क्या नाम दो प्रोजेक्ट का? ओ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे कुछ नाम दे दिया मैंने, ओ प्रोजेक्ट। ठीक है। इसे हटा देना। अच्छा, मैंने npx, मैंने npm इंस्टॉल नहीं किया, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को। हो नहीं रहेगा। ये एक काम करो, रहने दो, तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ना? तुम्हें इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया ना, अभी जावा स्क्रिप्ट के हिसाब से तो ना इनफ है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन उठा दिया। ठीक है। अब मेरे को अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं आपको और थोड़ा बताऊं। ठीक है। लेकिन ध्यान देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा रिएक्ट की भी, क्या बता रहे हैं सर, ठीक है, उड़ जाएगा। तो रहने देते हैं, एक काम करते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना, ये था आपका मॉड्यूल। ठीक है, इसमें आप कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कुछ मतलब इतना तो कॉन्सेप्ट था आपका। अब इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे कि आप इसे कॉल कर रहे हो एम को, है ना? मान लो नाम बहुत बड़ा हुआ, फंक्शन का नाम बहुत बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा नाम है, या शॉर्ट में कॉल करना चाहते हो थोड़ा छोटा में, तो आप यहाँ पे आके क्या लिख सकते हो, एज कर सकते हो, एज। इसको नाम रीनेम कर सकते हो यहाँ पे, मतलब रीनेम कर रहे हैं, एज एम बोल दिया मैंने। ठीक है। तो अब ये फंक्शन तुम्हें कॉल करोगे तो एम से ही कॉल करोगे, एम यू एल से नहीं करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करूँगा, शो प्रीव्यू, मैं यहाँ पे आऊँ, ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, नाउ कंसोल 50 अभी आउटपुट आ रहा है। राइट। आई बात समझ में? हालांकि अगर मैं एम से करूँ तो क्या होगा, तो मैं ये देखो यहाँ पे एम से करता हूँ, तो ये देखो, एम नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने अब एम को रीनेम कर दिया एम। ठीक है, तो एम से करना है, एम एज एम, तो एम से हम कॉल कर लेंगे। नहीं, आपने रीनेम कर दिया ना, इसमें मतलब मैं बोलता हूँ रीनेम, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपने रीनेम कर दिया है, समझो। ठीक है। एम एज कॉल कर रहे हो आप एम के थ्रू। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट क्या मॉड्यूल का, मेन ये कॉन्सेप्ट था आपका। इसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, रिएक्ट में जब जाओगे ना, रिएक्ट में थोड़ा सा और चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहीं जाके आप समझोगे। कहाँ पे? रिएक्ट में। लेकिन इतना अभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे डन है। ठीक है। जैसे और स्टार का मतलब क्या होता है, आप स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहीं पे मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट में। ठीक है। तो ES6 में आपके मेन मेन टॉपिक तो हो गए, कौन कौन से? कल कल पढ़ाए थे, एरो फंक्शन पढ़ाया था, और कौन से पढ़ाए थे, बताना कोई मेरे को। कोई एक स्टूडेंट खड़े हो गया, दादो, चलो तुम बताओ। तुम बताओ चलो। बिल्कुल। हाँ, एरो फंक्शन पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा बच्चा यहाँ पे? कोई भी? एनीवन? आशु?
है अहमद बताओ। तुमने कल आई थी ना, तुमने गलती करी है थोड़ी सी ना आके। ठीक है, तुम्हें जबकि मैंने मैसेज भी कर दिया था कितने आना है। याद करो, टाइम भी बताया था मैंने। बैठ दो, कोई नहीं। हाँ। आशु बताओ। कल से सुनो, तुम तीनों साथ नहीं बैठोगे। तुम तीनों। हाँ तो कोई नहीं है, वहाँ नहीं बैठोगे तुम। तुम कहाँ बैठोगे? तुम बैठोगे, तुम लंबे हो तो वहीं बैठ जाना बीच में, वहीं पे, ठीक है। तुम क्या करो, तुम मेरे पास बैठोगे आगे। ठीक है। नहीं तुम मत बैठना, तुम बैठना आगे मेरे पास, ठीक है। हाँ। तो ये था, अब सुनो आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी ES6 का ना आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली ES6 में अभी ऊप्स भी था आपका। हालांकि ES6 का मेन मेन टॉपिक जो आपके नीड पड़ेगी वहाँ पे, वो आपने कर लिए हैं, ठीक है। ऊप्स में क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनना। पेंट ओपन कर रहा हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन है ना, जावा स्क्रिप्ट इज, हम यही बोल सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट इज एन ऊप्स लैंग्वेज, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया। ऐसे ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल डेफिनेशन है जावा की। आप यही बोल सकते हो। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ना, या ऐसे जावास्क्रिप्ट से क्लास बेस्ड, ठीक है, क्लास बेस्ड अनूप्स लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। अब ये दो चीज़ें हमें समझनी है बड़ी डिटेल में, क्लास का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। और इसको जब हम समझेंगे ना, किसको, क्लास को और ऑब्जेक्ट को, तो तीन टर्म में समझेंगे इसे, ठीक है। एक ही रियल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है, हमारे सराउंडिंग में रियल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है, किसका, क्लास और ऑब्जेक्ट का। एक आपका कि सॉफ्टवेयर में इसका मतलब क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट का। एक हम समझेंगे कि कोडिंग में इसका मतलब क्या है, कोड जब करते हैं उस टाइम इसका मतलब क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट का। इन तीनों टर्म में समझना है कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्लास से ही पहले ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है कि इन योर सराउंडिंग हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं सारी सारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी लिविंग थिंग का ले लेते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल आप हो गए, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ बिहेवियर होगा। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, ऑब्जेक्ट में भी ध्यान रखना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है क्या, प्रॉपर्टीज़, और एक होता है क्या, सेकंड, बिहेवियर, ठीक है। एक होता है क्या, बिहेवियर होता है। अब प्रॉपर्टीज में भी ध्यान रखना, प्रॉपर्टी को अगर सिंगल वर्ड में अगर मुझे बोलना हो कि क्या इसको क्या बोलेंगे डेफिनेशन, तो डेटा, सिंपल। क्या बोलेंगे, डेटा। ऐसा कहते हैं ऑनलाइन से मिले बिना चीज़ें, लेकिन बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली यही होता है, डेटा, ठीक है। बिहेवियर मतलब क्या, टेक्निकली अगर इसे हम बोले, फंक्शन, या नॉर्मली बोले तो वर्क। कोई ऑब्जेक्ट काम क्या कर रहा है और उसका डेटा क्या है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, इन्हीं की बात कर रहे थे, लिविंग थिंग की, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास सराउंडिंग में है, फॉर एग्जांपल तुम ही हो गए, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस तुम्हारी प्रॉपर्टीज क्या है और बिहेवियर क्या है। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ऐसे फॉर एग्जांपल तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तो तुम्हारा डेटा क्या होगा, तुम्हारा कलर हो गया, तुम्हारी हाइट हो गई, तुम्हारा वेट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम देखते हो ना सॉफ्टवेयर में, मान लो एक मेडिकल का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें तुम देखते हैं, तुम्हारी हाइट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तुम्हारी कलर हो गया, तुम्हारी हाइट हो गई, तुम्हारा क्या कहते हैं, वेट हो गया, और क्या हो सकता है, तुम्हारी आई जो है उसका जो क्या बोलते हैं उसे, कलर नहीं, क्या बोलते हैं, दूरदर्शी मतलब कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है। एग्जैक्ट माइंड में नहीं आ रहा वर्ड क्या है, ठीक है। और हेयर कलर क्या है तुम्हारा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है डेटा। बिहेवियर क्या हो गया, नंबर ऑफ बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, नंबर ऑफ हैंड्स तो दो ही होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बिहेवियर क्या हो गया, काम क्या करते हैं, लाइक रन करते हैं, स्लीप, है ना, ईट ड्रिंक, ये सारे काम करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। बिहेवियर है ये क्या है, वर्क, राइट। ऐसे ही अगर एक नॉन ऑब्जेक्ट का लिए हमें, ठीक है, ऐसे रिमोट का ही ले लेते हैं, तो इस रिमोट का भी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ बिहेवियर होगा। क्या है इसका प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, बताओ। डेटा, ये क्या डेटा, बताओ कुछ।
इसका भी कलर हो गया ना, वेट हो गया इसका, ब्रांड क्या है इसका, कौन से ब्रांड का है ना। और और बताओ, वर्क क्या होगा इसका, है ना। चैनल चेंज करना, चैनल चेंज करना, फॉर एग्जांपल वन दबाऊंगा मैं, ये बटन दबाऊंगा फॉर एग्जांपल, ये वाली रेड वाली, तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं, हाँ दबा देता हूँ, यूट्यूब दबाऊंगा तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये ये जो बटन देख रहे हो ना, ये क्या है, एक बिहेवियर है अपने आप में, हर एक बटन एक बिहेवियर है अपने आप में। और बिहेवियर को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, फंक्शन, प्रोग्रामिंग में। अभी तुम जो फंक्शन बना रहे थे वो एक बिहेवियर था, यानी कि इस बटन पे क्लिक किया, इवेंट समझो ऐसा, एक बटन पे क्लिक किया तो यूट्यूब चैनल चल गया, तो ये क्या है, बिहेवियर आपका, राइट। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आप कप का ले लेते हैं, एक कप हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या होगा, बताओ। हाँ, कैसे बता रहे हो, एक जना बताओ, तुम बताओ चलो। बिल्कुल स्टोर, और क्या कहते हैं, बिहेवियर क्या है उसका, लिक्विड स्टोर करता है, सिंपल, है ना। और बताओ चलो, तुम्हारा फोन, जल्दी बताओ, एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा फोन, इसकी प्रॉपर्टी, इसका बिहेवियर क्या होगा। अरे सुनने बोलने दो, ने बोलो। मॉडल नंबर हो गया, प्राइस हो गया इसका, और तुम दोनों बताना, टीना और रैंसी, आप दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलो, बताइए प्रॉपर्टी कुछ इसकी। पिक्सल्स हो गया, और सीधे बैठो। आशु, अमन, अमन नाम है तुम्हारा, बताओ। लैपटॉप, क्लियर कर लो ये माइंड में अपने। बोतल बताओ चलो, बोतल का बताओ। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बिहेवियर होगा इसका, ठीक है, स्टोर कर दिया, स्टोर मतलब पानी, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये तो रियल वर्ल्ड की बात है, ठीक है। ध्यान से सुन लो और सुनो, शांति से सीधे बैठ जाओ तीनों, ठीक है। हाँ, अब सॉफ्टवेयर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, गूगल पे का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे गूगल पे किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जांपल हेमंत, आपने गूगल पे बनाया, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली कि आपने वो गूगल पे बनाया, आपने उसके लिए कोडिंग की होगी। क्या गूगल पे जिसने बनाया, उसने क्या शिवम के लिए अकेले बनाया था क्या, नहीं। मेरे लिए अकेले बनाया था, नहीं। टीना के लिए अकेले, नहीं, सबके लिए बनाया था। तो उसने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया। क्या बनाया उसने, एक, उसने बनाया एक ब्लूप्रिंट, मतलब उसने कुछ कोडिंग करी, और वो कोड क्या करा उसने, प्ले स्टोर पे डाल दिया। अब प्ले स्टोर पे हम जा रहे हैं और क्या करें, डाउनलोड कर रहे हैं मल्टीपल लोग, ठीक है। वो जो डाउनलोड किया है ना ऐप, मैंने जो गूगल पे इंस्टॉल किया है, वो एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया। तुम जो इंस्टॉल करो वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए, राइट। वो जो ब्लूप्रिंट बनाया था उसने, वो था एक क्लास। जैसे महिंद्रा गाड़ी थार जाती है, आप 3 थार गाड़ी देख रहे हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, एक क्लास। टार्जन मूवी देखी है ना आपने, है ना, उसमें ब्लू प्रिंट अजय देवगन बनाता है, ब्लू प्रिंट वो क्लास थी एक। लेकिन जो रियल ऑब्जेक्ट निकला वो एक, मतलब जो ब्लू प्रिंट से निकला वो एक निकला क्या, एक ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बिहेवियर था। तो जो गूगल पे मैंने इंस्टॉल किया है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिहेवियर है। क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसमें मोबाइल नंबर है, बैंक नेम है, मेरा नाम है, ठीक है, यूपीआई आईडी है, आईएफएससी भी हो सकता है, मे भी, जब देखा नहीं मैंने, ठीक है। ये सब डेटा, बैंक बैलेंस जो डेटा दिख रहा है वो मेरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। बिहेवियर क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके साथ, पे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, है ना, स्क्रैच कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल। और हाँ, वो सारे मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उस सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हो, ये बिहेवियर है। मतलब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल शिवम जाते हैं बाहर गए, ठीक है, और आपने आइसक्रीम ली फॉर एग्जांपल 100 रुपये की, ठीक है। आपने 100 रुपये पे किए, मतलब पे बटन पे क्लिक किया, तो प्रोसेस होता है ना वो एक बटन पे एक फंक्शन चल रहा है, यानी कि बिहेवियर हो गया। और उसके बाद जो डेटा दिख रहा है ना आपको कटने के बाद पैसे, वो एक क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, डेटा, मतलब प्रॉपर्टी है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट की। तो ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट के पास दो ही चीज़ें मिलेंगी, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, ठीक है। अब क्लास की बात करें तो मैंने बताया वो क्लास का ब्लू प्रिंट है उस ऑब्जेक्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चेयर देख रहे हो, आपके सराउंडिंग जितनी भी चेयर सब दिखने में एक जैसी लग रही है ना।
क्योंकि इनका ब्लूप्रिंट सेम है सबका। लेकिन ये हर एक चेयर के अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट का क्या है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, क्लास की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकता हूँ, सिंपल, है ना। ऑब्जेक्ट्स का क्या है, कलेक्शन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्लास, मेरे पास क्लास है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बता दूँ, जावा में भी है, हर उस लैंग्वेज में है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो। क्लास, क्लास के अंदर हो गया मेरे पास क्या, ऑब्जेक्ट्स, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना। मतलब इसके अंदर आता है मेरा क्या, ऑब्जेक्ट। सही बात है ना। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है मेरे पास, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। सही बात है। अगर देखो, मैं बोल रहा हूँ क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होता है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ये भी तो बोल सकता हूँ। सही बात है। ये क्लास है, इसके अंदर ऐसा ही बोल सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। और मैं बता दूं, अभी आप स्टार्टिंग से लेके अपनी जो भी जर्नी रहेगी कोडिंग की आपकी, उसमें आप यही काम कर रहोगे बार बार। अभी तक तो आप उस पर टच भी नहीं किया था आपने, अब जब उप्स टच करोगे, जावा करोगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में भी उप्स है, तो बार बार आप यही काम कर रहे होगे, क्लास बनाओगे, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। ये एक ब्लूप्रिंट है। इसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ डिलीट फिलहाल के लिए अभी। और मैंने क्या करा, मैं अभी ना यही करूँगा, ठीक है, इसके अंदर इंटरनल करूँगा, एक्सटर्नल नहीं करूँगा। तो इसको हटाता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लिया मैंने। मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, राइट। क्लास, क्लास का नाम दे दिया मैंने जीपे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, करली ब्रेसेस लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना। और मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, नेम लिया मैंने। और क्या हो सकता है यूज़र का, नेम हो सकता है, मान लो ठीक है, बैंक नेम, चलो बैंक नेम ही यूपीआई आईडी कर देता है। ठीक है, यूपीआई आईडी। और क्या हो जाएगा, एटीएम पिन हो जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी। और क्या हो जाएगा, एक और बता दो, चलो नहीं वो हो गया, और एटीएम पिन हो तो गया, पिन, बैंक नेम के अलावा कुछ बताओ, फोन नंबर। IFSC। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पीएचएन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सुनो गाइज, ये पांच क्या है, प्रॉपर्टीज है ना। अगर मैं ब्लूप्रिंट बनाता हूँ तो ये प्रॉपर्टीज है मेरे पास। इसको ना इनिशियलाइज करने के लिए एक चीज होती है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी आपको कंस्ट्रक्टर पता नहीं है। कंस्ट्रक्टर होता है क्या है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, जैसे पीछे आपने फंक्शन पढ़े हैं। Constructor is a special type of function which name is on class name and the purpose of the constructor to initialize an object। मतलब क्या है इसका, जैसे कि वेरिएबल जो भी डेवलपर होगा फॉर एग्जांपल, तो उसने तो सिर्फ एक प्रॉपर्टीज बना दी है कई सारी, है ना, उसने इसे इनिशियलाइज ही नहीं किया है। उसने क्या बनाया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। इसको इनिशियलाइज कौन करेगा, हम करेंगे। आप गूगल पे इंस्टॉल करते हो तो वैल्यू डालते हो ना अपनी, तो वैल्यू आपने डाली, ठीक है। अब ये वैल्यू इस वेरिएबल में जाएगी कैसे, ये काम है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमसे वो वैल्यू लेगा और इस इन वेरिएबल में स्टोर कर देगा वैल्यू। आई बस समझ में? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर इस प्रकार से बनाया मैंने, एक फंक्शन है जिसका नाम होता है, किसके नाम पे, क्लास के नेम पे ही होता है। हालांकि मैं लिखा ही नहीं, आप तो बोलोगे, लेकिन आप होवर करो ना इस पे और इस पे जाओ तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर जी पे। ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे जावा में तो आप वहाँ नाम भी देते हो, यहाँ पे नाम नहीं देते क्योंकि इंटरनली वो ले लेता है नाम, देखो कंस्ट्रक्टर जी पे। ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर हैं, ठीक है, आप यहाँ बता दोगे इस प्रकार से। नेम हो गया, और क्या हो गया, यूपीआई आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, चलो मैं ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, ये आपकी पांच प्रॉपर्टी हो गए। आप चाहो ना बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है हमें, ठीक है, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं ना आपने, और ये जो पैरामीटर्स फंक्शन ने बनाए हैं, बोथ आर डिफरेंट्स, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो इनको इनिशियलाइज करने के लिए आपको सेम नाम के यहाँ पैरामीटर बना देना। ठीक है। जरूरी है सर सेम नाम के, कुछ अलग नाम के नहीं बना सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। लेकिन आप जनरली आप देखोगे ना सेम नाम के ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको आप लिखोगे दिस, या दिस मत लिखो अभी। ठीक है, मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि
ये अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको भूल जाओ, बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, आगे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या